हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में पेपर 4 आंसर राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों पेपर 4 में दो नॉवेल है, एक शॉर्ट स्टोरी का सेक्शन है और एक एसे का सेक्शन है। सबसे पहले मैं आपको नॉवेल के लिए आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी बतलाता हूँ। नॉवेल दो है, यानी कि उदरिंग हाइट्स एंड फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। इनसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप आंसर 3 स्टेप में देना। पहला स्टेप इंट्रोडक्शन का डालोगे और इंट्रोडक्शन में आप बेसिक चीज़ें लिखोगे। अगर उदरिंग हाइट्स का क्वेश्चन है तो उदरिंग हाइट्स से संबंधित बेसिक पॉइंट्स लिखो कि राइटर का क्या नाम है, कितने ईस्वी में ये चैप्टर लिखा गया, क्या इसका थीम है, क्या इसका टाइटल है। कहने का अर्थ जो मेन पार्ट है उसको आप यहाँ पे पुट करोगे और इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा मत लिखना। तो इंट्रोडक्शन में ये लिख दोगे, चाहे वो उदरिंग हाइट्स का हो या फिर फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का हो। तो पहला काम यहाँ पे ये करोगे। दूसरा जो पॉइंट रहेगा उसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग बनाओगे। क्वेश्चन जिस प्रकार का हो उसी प्रकार का हेडिंग बनाइएगा। मान लीजिए फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल और लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर दोगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर दोगे और इसके नीचे समरी मेंशन कर दोगे। इसी प्रकार से अगर उदरिंग हाइट्स से सवाल हो, उदरिंग हाइट्स में किसी भी प्रकार का सवाल हो, वहाँ से आप हेडिंग उठाइएगा और दूसरे नंबर पॉइंट्स में यहाँ पे हेडिंग डाल करके अंडरलाइन करके और उसके नीचे सारा का सारा समरी मेंशन कर दीजिएगा। और लास्ट में क्या कर देना है, लास्ट में कंक्लूजन दे देना है। बस इसी तीन स्टेप में आपको आंसर देना है। मान लीजिए टाइटल थीम का क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दोगे, यहाँ पे टाइटल या थीम जिस प्रकार का क्वेश्चन हो वो दे करके अंडरलाइन करके और इसके नीचे टाइटल थीम का आंसर दे दोगे और लास्ट में कंक्लूजन दे दोगे। अगर कैरेक्टर का सवाल हो तो भी वही करना है, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे देना है, यहाँ पे जिस कैरेक्टर के बारे में आंसर पूछ रहा है उस कैरेक्टर का नाम दे करके अंडरलाइन कर देना और इसके नीचे कैरेक्टर का एनालिसिस कर देना है और लास्ट में कंक्लूजन दे देना है। तो ये करना है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड और उदरिंग हाइट्स के लिए। अब आइए नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी और एसे सेक्शन में। शॉर्ट स्टोरी और एसे में कोई इशू नहीं है क्योंकि समरी ही पूछा जाता है, वहाँ पे कैरेक्टर वगैरह नहीं पूछा जाता, थीम नहीं पूछा जाता। तो क्या करोगे, इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का दोगे पहले पॉइंट्स के अंदर। दूसरे पॉइंट्स के अंदर क्या करोगे, चैप्टर का नाम लिख दोगे, थोड़ा इस प्रकार से स्पेस दोगे और समरी लिख देना, अंडरलाइन कर देना और उसके नीचे सारा का सारा समरी लिख देना और लास्ट में 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन दे देना। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यही अप्रोच फॉलो करना है पेपर 4 के लिए, हर क्वेश्चन के लिए। बाद बाकी अगर आपके पास पेपर 4 का कंटेंट हो तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, अगर ना हो तो हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। पेपर 4 का चारों सेगमेंट का सारा नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों रिसेंटली मैं ये चैनल स्टार्ट किया हूँ, इंस्टाग्राम आईडी, आप इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे भी छोटा छोटा वीडियो शेयर करूँगा पार्ट 2 एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।